हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 10 दिनों तक पखवाड़ा होने वाले विभिन्न कार्यक्रम समारोह के समापन के अवसर पर जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को एमएलसी ब्रजेश कुमार सिंह, प्रिंशु, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। उक्त रैली में परिषदीय विद्यालय के जीवीबी एवं इंटरमीडिएट के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एमएलसी ब्रजेश कुमार सिंह, प्रिंशु एवं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर से संबंधित नारों का उद्घोष करवाकर उपस्थित सभी को जोश से लबरेज कर दिया। प्रभात फेरी का समापन अम्बेडकर तिराहे पर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया तथा एमएलसी ब्रजेश कुमार सिंह, प्रिंशु द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित सरकार की मंशानुरूप भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के आदर्शों को समाज में बदलाव तथा संविधान की भावना के बारे में बताया गया। मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया तथा जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा वह उपस्थित गणमान्य एवं बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व को बताया कि किस प्रकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने शिक्षा के बल पर समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया तथा भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में सबसे बड़े संविधान की मुख्य अतिथि के रूप में इस जनपद के ही नहीं प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय एमएलसी साहब जो स्वयं में एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी हैं, आदरणीय ब्रजेश सिंह प्रिंशु जी, सम्मानित सीडीओ साहब, सीआरओ साहब, पीडी साहब जो लगातार कार्यक्रम को गति देते हैं, डीडीओ साहब, नगर मजिस्ट्रेट, हमारे ईओ साहब और इस जनपद की नहीं बल्कि इस भारत माता की आन बान और शान के लिए लगातार समर्पित हमारे शिक्षक बंधु, ताली नहीं बजाई भाई शिक्षक बंधुओं ने आपने। बिना शिक्षकों के ना मैं बोल पाऊंगा ना आप बोल पाएंगे। जो आपने सिखाया है उसी गरिमा से हम आज आपके सामने हैं। प्यारे बच्चों, जो आप विकसित भारत की उस परिकल्पना का अंग हैं जो माननीय मोदी जी ने आप सबके सम्मुख रखी है। विगत कई दिवस से जिस प्रकार से कुछ आतंकवादियों ने हमारे सैलानियों पर आक्रमण किया है, उससे पूरा देश, पूरा जनमानस के मन में आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रदर्शन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हो रहा है। हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। भारतीय संविधान हमारा स्वाभिमान है और निश्चित रूप से हमारे संविधान से ही हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार एक सार्थक प्रयास कर रही है। आपका जन आक्रोश, मन की पीड़ा और वेदना तो हमारा संविधान देख रहा है अपनी आंखों से, इसलिए आप उस विषय पर निश्चित रूप से दुखी हैं। लेकिन हमारा संविधान हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए और हमारा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार सभी मिलकर उस पर कार्य कर रही है। आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के जीवन दर्शन से जीवन के प्रत्येक भाव को सुधारने, संवारने, सहेजने की व्यवस्था बाबा साहब के व्यक्तित्व में। शिक्षा के माध्यम से हम वो कर सकते हैं जो किसी भी माध्यम से उस उपलब्धि को हासिल नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि जौनपुर सदैव अपनी मेधा, शिक्षा और आत्मबल के आधार पर देश, प्रदेश और विदेश में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर यहाँ के छात्र होनहार निकलते हैं
और इस बार भी 5-6 बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है और उस परचम लहराने का दायित्व और जो आपको ज्ञान मिला है वो शिक्षकों के माध्यम से मिला है। इसलिए शिक्षा और शिक्षक दोनों की वंदना करने वाले बाबा साहब ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के महत्व से पूरे समाज का परिवर्तन किया है। मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए 15 दिवस में जिस प्रकार से हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, विशेष रूप से शिक्षक बंधुओं ने, छात्रों ने, खंड विकास अधिकारी ने, एसडीएम साहबान ने और ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, नगर पालिका परिषद के ईओ, सभी अधिकारियों ने, मुख्य विकास अधिकारी, पीडी, डीडीओ, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सबके सहयोग से एक सुंदर 15 दिवस बाबा साहब के जीवन दर्शन से सीखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को एक ऊर्जा देने का काम किया है। यह ऊर्जा हमारे भारत के विकास में निश्चित रूप से सहयोगी होगी। इसी भाव के साथ हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा की ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता। शिक्षा की ज्योति को न आंधी बुझा सकती है, न तूफान बुझा सकते हैं, और शिक्षा की ज्योति को कोई चुरा नहीं सकता। जिसके पास शिक्षा है वो गर्व से बाबा साहब की तरीके से सदैव अमर और अजर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम बाबा साहब की जयंती को उनके जीवन दर्शन से आधारित शिक्षा के आधार पर जो उन्होंने देश के लिए कार्य किया है और जिस प्रकार से वो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित हुए हैं, उस यात्रा के पीछे जो उनका कार्य था उस कार्य को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और विशेष रूप से उन नन्हे मन्ने बच्चों के लिए के बीच में पहुंचाने के लिए 15 दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में हम लोगों ने लगातार की संपन्न किया है। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधिगण का, सम्मानित शिक्षक बंधुओं का, छात्र छात्राओं का, ग्राम प्रधानों का, समस्त अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस 15 दिवसीय कार्यक्रम को बहुत ही मनोयोग से किया है, संवेदनशीलता से संपादित किया है और निश्चित रूप से बाबा साहब के जीवन दर्शन को जनमानस तक पहुंचाने में ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। आज इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। मेरा मानना है कि बाबा साहब के जीवन दर्शन को एक दिन जयंती बनाकर अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया जा सकता। उनको प्रत्येक दिन पढ़ना होगा, प्रत्येक क्षण पढ़ना होगा और जीवन दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए कार्य करना होगा, तभी ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से सफल होंगे। मैं पुनः एक बार सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को हृदय से आभार देता हूँ। डीएम साहब, कल कैंडल मार्च निकाला गया रोडवेज से लेकर गांधीपुर आया। महापुरुषों के साथ भेदभाव होता है, वहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा पे समापन हुआ, लेकिन पूरा